तो नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड में आता है रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। अमाइड्स के रिडक्शन से भी हम अमाइंस को बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो अमाइड्स हैं, अमाइड्स एक्चुअली क्या होते हैं? अमाइड्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी क्या होता है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इस कार्बोक्सिलिक एसिड से जो OH है ये रिमूव होकर इसकी जगह क्या आ जाता है? NH2 आ जाए, राइट। तो ये अमाइड हो जाएगा, राइट। तो इसकी जगह देखिए यहाँ पर OH की प्लेस पर क्या है? NH2 आया हुआ है, तो इसलिए ये अमाइड है। अमाइड्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड से ही बनाए जाते हैं, राइट। वही अमोनिया, अमोनिया की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड से करा दीजिए तो अमाइड बन जाएगा। फिलहाल अमाइड से, अमाइड्स की अब रिएक्शन किससे कराएंगे? जाके रिडक्शन कराना है। रिडक्शन हमें अमाइड्स का, पिछली वाली रिएक्शन में हमने पढ़ा था रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स का। ठीक है, इसमें है रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। तो यहाँ पर जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ किया जा रहा है वो है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। क्या है? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4, राइट। तो देखिए यहाँ पर तो आपको सिंपल सी रिएक्शन दिखाई दे रही है। यहाँ पर एक बार पढ़ लेते हैं इसको। द अमाइड्स ऑन रिडक्शन विद द लिथियम हाइड्राइड यील्ड अमाइन। यहाँ पर देखिए सिंपल सी एक स्टेप में ही आपको ये रिएक्शन दिखाई दे रही है। देखिए क्या है? ये अमाइड है। इस अमाइड का क्या आपको रिएक्शन कराना है? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सीधा सीधा एल्काइल अमाइन बन जाता है। देखिए एल्काइल अमाइन यहाँ पर फॉर्म हो जाता है। ये एल्काइल अमाइड है, इससे आपका एल्काइल अमाइन फॉर्म हो जाता है यहाँ पर, राइट। अब ये इसकी मैकेनिज्म क्या है, कैसे ये फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पर इसको समझते हैं। मैकेनिज्म में समझने के लिए आपको क्या समझना होगा? सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के स्ट्रक्चर को समझना होगा। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का देखिए स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पर देखिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है LiH, कहाँ गया? हाँ, ये है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, राइट। तो अब इसको देखिए यहाँ पर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ये देखिए AlH3 रहेगा, क्योंकि इसकी वैलेंसी कितनी रहेगी? 3, राइट। और उसके साथ साथ क्या है यहाँ पर हमारे पास है? एक तो Li है और H है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका AlH3 और एक H4 हो गया और Li। अब यहाँ पर H, इन दोनों केस में क्या होता है? Li जो होता है वो क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर देता है इस पर क्या कहते हैं, हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन के पास ये आ जाएगा, राइट। जब इस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर तो जो बॉन्डिंग हो रही है वो कैसी हो गई? आपकी आयनिक बॉन्डिंग हो गई जाके। तो ये वाला जो हाइड्रोजन है क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनर है। ये क्या करता है? इस क्या कहते हैं, एल्युमिनियम को क्या करता है? इस तरीके से ये देखिए एल्युमिनियम को क्या करता है? ये डोनेट कर देता है, ठीक है। और इसके साथ ये एक बॉन्डिंग बना लेता है। लेकिन अगर इसको देखा जाएगा तो जाहिर सी बात है इस पर, इस एल्युमिनियम पर क्या आ जाएगा? निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये इन द एंटिटी में देखिए क्या आ जाएगा? ये AlH4 और Al पर क्या रहेगा? निगेटिव, ठीक है। जबकि इस एंटिटी के बाहर क्या है? दैट इज LiH पॉजिटिव, ठीक है। इस एंटिटी के बाद तो ये स्ट्रक्चर होता है एक्चुअल स्ट्रक्चर, ठीक है। या इस तरीके से भी शॉर्ट में हम इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं। Li इस पर पॉजिटिव रहता है, AlH4 इस पर रहता है निगेटिव चार्ज। तो ये वाली स्पीसीज जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करती है, राइट। यानी क्या फर्क करता है? AlH4 और इस पर रहता है ये निगेटिव, ठीक है। ये स्पीसीज जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करती है और ये अटैक करेगा, राइट। देखिए यहाँ पर तो ये देखिए ये हमने स्पीसीज लिया है, ये पार्ट, ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से। और ये क्या करेगा? इस वाले पार्ट, यानी ये क्या है? अमाइड, ठीक है। इस अमाइड पर ये जो है कार्बन, इस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट ये है और एक दूसरा, ये दो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स हैं हालांकि। तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज हो जाएगी यहाँ पर कार्बन। तो ये क्या करता है? इस डिफिशियंट स्पीसीज पर अटैक करता है, ठीक है। तो होता क्या है? ये वाला जो हाइड्रोजन है यहाँ से जो है इस कार्बन से एडअप हो जाता है। ये देखिए यहाँ पर ये हाइड्रोजन इस कार्बन से एडअप हो गया। लेकिन ये जो बाकी बचा हुआ ये निगेटिव पार्ट रहेगा, ये क्या करता है? इस ऑक्सीजन के पास
एडअप हो जाता है। ये देखिए कुछ इस तरीके से, राइट। अब यहाँ पर क्या होता है, इसके पास ऑलरेडी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बॉन्ड को यहाँ पर शिफ्टिंग करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसके बीच में कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है, और ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लेकर यहाँ से रिमूव अप हो जाता है, एलिमिनेट कर जाता है। ये पूरी स्पीसीज यहाँ से एलिमिनेट कर जाएगी, ठीक है। ये देखिए पूरी स्पीसीज यहाँ से एलिमिनेट कर रही है, ठीक है। अब इसका दूसरा वाला जो हाइड्रोजन है, देखिए दूसरा वाला हाइड्रोजन, ठीक है, दूसरा वाला हाइड्रोजन क्या करता है, ये हाइड्रोजन जो है वो इस वाले कार्बन के पास आ जाता है, और ये फिर से बैक बैक डोनेशन हो जाता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। और इसका जो है पॉजिटिव चार्ज जो है ख़त्म हो जाता है। ये देखिए, तो ये वाला जो हाइड्रोजन था वो ये हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया है, और ये NH2 पर कोई भी चार्ज नहीं रह गया है, उसके साथ साथ ये स्पीसीज आउट हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा जो मेन टारगेट था वो क्या था, अमाइन। तो इस तरीके से अमाइन यहाँ पर गेन हो जाती है, ठीक है। तो ये है अमाइंस की मैकेनिज्म, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ कैसे ये रिएक्ट करता है, रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है, रिडक्शन ऑफ अमाइड। यू मस्ट प्रैक्टिस इट अगेन एंड अगेन, देन यू कैन मेमोराइज इट। ओके, सब्सक्राइब तो कर दो भाई।